तो चलिए दोस्तों, हम आए हुए थे खेत में, यहाँ पे आए हुए हैं पटवारी भाई जी और वो कानगू भाई साहब। हाँ, और वो भी अच्छा, वो दोनों भी पटवारी जी हैं। तो यहाँ देखो दोस्तों, आज हमने बोला कि हम काम करते हैं। आज पटवारी जी को बोला हमने हमारे साथ काम करने आओ। तो मैं ऐसी मजाक कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे वो खेत जहाँ पे गेहूँ बो रखे थे, तो बीज मिला था हमें कृषि विभाग से, और यहाँ पे बो रखा था, तो उसकी निरीक्षण करने के लिए आए हुए थे। तो आज हमने गेहूँ काटे, और आप लोग मतलब जैसे देखने के लिए आए हो, तो गेहूँ तोल के अब मतलब क्या वो चीज़ हमें पता नहीं है इस चीज़ का। इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेस मतलब उसके बाद तोलते हैं, फिर जो ये हमारे जो आंकड़े होते हैं भारत सरकार तक जाते हैं। अच्छा। तो इसी आधार पे हमारे जो अनाज आता है, जैसे मतलब गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ये इसी अनाज पे, इसी आधार पे आता है कि कहाँ पे कितना कम हुआ है। जहाँ जितना कम हो गया वहाँ सरकार उतनी भेजती है, जहाँ जितना ज़्यादा हो गया सरकार थोड़ा सा उसको कम भेजेगी ना। इस तरीके से उनका भी तालमेल होता है। इस कारण ये जो परीक्षण होता है, और यही हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो ये पूरा इन्होंने यहाँ पे बांधी रस्सी इतनी इतनी पूरी। नहीं नहीं, काम चोर नहीं, तुम तो बहुत काम गिरतु हो भाई। तो हम लोगों ने आधे गेहूँ तो काट लिए थे, और पूरे इस खेत में सब मतलब पूरे गांव में इसी खेत में गेहूँ है बस। इतने किसान है, मैंने कहा कि इसी खेत में है गेहूँ बस, बाकी कहीं नहीं है गेहूँ। गेहूं है और भी है, खेत चुना गया था इसलिए तो इसी खेत में काटे जाएगी। एक निश्चित नंबर आता है ना, निश्चित नंबर आता है, गांव का एक निश्चित नंबर आता है। अच्छा, और उसके बाद उस नंबर से आगे बढ़ के जहाँ पे गेहूं का हमको खेत मिलेगा वहाँ पे चुना जाता है। अच्छा, तो ये वाला खेत चुना इन लोगों ने। तो देखो यहाँ पे पटवारी जी काम कर रहे हैं। तो आज दिन तक हमने सुना था कि लोग वाल पटवारी से भी काम करवाते हैं, तो आज हमने भी करवा दिया। ये देखो हमारे साथ गेहूँ कटवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और ये देखो हम तो सुबह से लगे हुए हैं गेहूँ काटने पे, तीनों के तीनों। हाँ, रीना तो काम चोर है, सबसे ज़्यादा काम चोर वही है, सबसे लेट आ रही है वो। तो चलो काटते हैं। अब तो धूप भी लग गई, ठंडा भी पिला दिया इन्होंने हमें, कुरकुरे भी खिला दिए। अब तो लदोड़ी डम बन गई हमारी। ए मैं स्टैंड नहीं तोड़ तो पैदल कैल मिलाई। यहाँ पे नीचे शिवानी और की शादी है, तो रीना है उनकी चाची, तो अपने मकान पे वो भी पेंट करवा रहे हैं आजकल। देखो आधा ही हो रखा है अभी। कहाँ ये पेंट करो है। अच्छा, तो चलो। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हम भी एकदम मस्त हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते, प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, आज मैं सुबह सुबह यहाँ पे गेहूँ काटने के लिए आ गई थी। ये मेनिका का खेत है, लेकिन ये लेट आई, सब बाकी लेट आई, ये तीनों। हाँ, ये थोड़ी देर में आ गई थी। और उसके बाद यहाँ पे जैसे कि अभी बताया पटवारी जी ने कि ये खेत चुन रखा था उन्होंने, तो वो यहाँ पे नाप तोल करके, और थोड़े से गेहूँ थे जो ये काटे हमने, जो ये बाल होती है, तो इसमें भर रखे। वो फिर कूट के फिर दूसरे दिन दिखाने हैं कि इतने से गेहूँ में कितने निकले, है ना। तो वो अभी 9 दिन बाद दिखाने हैं बल। तो काटते हम गेहूँ। उन्होंने हमें ठंडा वंडा भी पिला दिया है, मज़ा आ गया ठंडा पीने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। और गेहूँ मेनिका के नहीं, यहाँ पे भी हैं, और आप त्याल लिखा रहे पीछे ना, वहाँ भी हुए अच्छे। हाँ, तो मेनका के 2 खेत तो हैं गेहूँ के। जिन्होंने गेहूँ की रोटी खानी तो मेनका से संपर्क। हाँ, मेनका से, हाँ मेनका से संपर्क करने तो सत्तू तो बनाएगी वो। एक गिलास सत्तू पिला देना तो हमको, है। हाँ, तो चलो अभी फ़िलहाल रीना को देखो जरा, फटाफट काट रही है, फटाफट अपनी पूली बांध के एक तरफ ले जा रही है। ये देखो जरा, मैंने पूली नहीं बांधी। ये देखो, ये देखो, ये सगोर, ये देखो, ये तो मेरा सगोर है। हाँ, तुम्हारे जैसा थोड़ी। और ये भतीजी की शादी है, तो ये देखो जरा, इसका चेहरा काला ना पड़ जाए बल, इसलिए इसने क्या बांध रखा है। ये देखो जरा, मुखोटा है। तो चलो फटाफट से अब हम करते हैं गेहूं की कटाई। बोलने नहीं देते ये लोग। फटाफट से काटते हैं गेहूँ। तो धूप लग गई, टाइम का हो गया ही 10:30 बजे ही धूप लग गई हमको। तो चलो दोस्तों, ये दोस्तों गेहूँ हमने आधे काट दिए हैं। मेनिका लगी हुई है पूला सारने में, ये आधे रखेगी मैं रीना के घर पे, क्योंकि बंदर आ रहे हैं ना। आधे घर पे ले जाएगी, आधे रीना के घर पे। तो चलो, मैं तो आ गई हूँ घर पे। ये सुंदर फूल खिल रहे हैं हमारे, ये देखो। चलिए दोस्तों, मेनका और चले गए हैं। हमने ठंडा वंडा पिया, कुरकुरे वगैरह पटवारी जी हमारे लिए लेके आए थे,
तो वो पिया, वो कुरकुरे खाए, फिर पानी पिया, फिर उसके बाद अब हम आ चुके हैं घर पे। गेहूँ आधे ही काटे क्योंकि इतनी धूप लग गई थी ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो पटवारी भाई साहब आए थे तो उन्होंने फिर खेत में जो भी प्रोसेस था उनका, जो भी काम था, वो काम करने में थोड़ी देर हो गई थी, फिर धूप लग गई, थोड़े से ही काटे हम लोगों ने गेहूँ, है ना। अभी आ चुकी हूँ मैं घर पे। मैंने छाछ लगा रखी है, छाछ नहीं मतलब दही लगा रखी है, मक्खन निकालने के लिए मशीन लगा रखी है। अब तो रोड़ी कहाँ रह गई है, जो घारा का वाला हूँ तो पता हुई, लेकिन रोड़ी पर्या क्यों हूँ, है ना। तो रोड़ी और पर्या तो मतलब जब मेरी शादी वैसे वही टाइम फिर छया हमारे छया मैं थी ना, जब मेरी सास छया तो वो पर्या में छोड़ दा छया छाछ। और जब हम अलग भी हुआ, जब मेरा सास और अलग भी आई, तब भी पर्या और रोड़ी थी हमारे पास, उसी में निकालते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे वही है, जब इस मकान में आई तो यहाँ मतलब जो पाइप घटने के लिए होता है ना, मालू बोलते थे उसको, मालू, हाँ मालू, तो उस पर जिस पे रोड़ी को बांधते थे, तो वो चीज़ यहाँ नहीं करी इन्होंने। तो फिर मेरी मम्मी ने बोला कि जैसे गाय थी मेरी, काफ़ी दूध देती थी, तो दूध ऐसे ही ख़राब जाता था, तो मेरी मम्मी ने बोला कि मशीन आती है बल मक्खन निकालने की। जब ये मकान स्टार्टिंग में बना था, यानी आज से 15 साल हो गए होंगे मकान बने हुए, तो मैंने बोला कि मशीन आती है तो मेरे लिए मशीन भेज देना। तो मम्मी ने मेरे लिए मशीन भेजी मक्खन निकालने की। वही मशीन मेरे पास अभी पड़ी हुई है, उसी से मैं छाछ छोलती हूँ। तो चलो दोस्तों, पुराना ज़माना तो पुराना ज़माना था, और जो रोड़ी से जो मक्खन निकालते थे उसका स्वाद ही अलग था, है ना। तो बनाती हूँ मैं अब खाना। टाइम हो चुका है, 12 बज चुके हैं। खाना बनाती हूँ और साथ साथ में मक्खन निकालती हूँ, है ना। ये अभी नहीं आए हुए हैं, बाज़ार गए हुए थे, तो अब आएंगे थोड़ी देर में। चलिए दोस्तों, हो चुका है शाम का टाइम, और यहाँ देखो दोबारा से आ गए हम खेत में। ये देखो, तो आज एक दगड़ा तो पता नहीं कहाँ चली गई, मर गई, जान रहा बोलो तो दु यहीं छी। अतः मी भी अभी हूँ, मैं भी घास लेके आई हरा, उसके बाद आई, क्योंकि यहाँ पे घास नहीं है, सूखा सूखा हो रखा है। तो चलो इतना काट दिया इन्होंने, मैं अब आई हूँ। मौसम भी बिल्कुल धुंधला धुंधला, आगिल है ना, सारा आगिल। और यहाँ देखो रीना की अंगूर की बेल चली गई है ऊपर, मस्त। और गुलाब 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 देखो रीना के गुलाब, ये देखो।